नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार सुपर टेट के फॉर्म जल्द ही 15 जून से भरे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि फॉर्म कौन से विषय से भरना है, किस विषय के टीचर बनना है। हम हिंदी विषय के संपूर्ण कोर्स को इस चैनल पे कराएंगे, ठीक है। इससे पहले जो हिंदी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, फिर इसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये सब जो काल हैं इसको एक एक करके हम पूरा कोर्स इस चैनल पे करा रहे हैं। तो आज हम भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण भक्ति काल को पढ़ेंगे। इस भक्ति काल से एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए भक्ति काल को पढ़ने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या उनके कवि कौन कौन से, उनका जीवन परिचय भी हम शॉर्ट में इसमें दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पूरा भक्ति काल, इसमें से कई क्वेश्चन, कम से कम आपको 200-300 क्वेश्चन तो इसमें से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, पर आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है। भक्ति काल का परिचय, पहले हम भक्ति काल का परिचय देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में भक्ति काल कौन से नंबर पर है? द्वितीय स्थान पर है। नोट करिएगा। भक्ति काल का आरंभ अधिकांश विद्वान 1350 ईस्वी से मानते हैं। ये पूछते हैं ना, भक्ति काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो 1350, अगर ऑप्शन में हो तो उसे टिक करिएगा। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1375 माना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम देते हैं तो आप लोग 1375 पे टिक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काल को भक्ति का स्वर्ण युग कहा गया है क्योंकि इस काल में कौन कौन से हुए हैं? देखिए, संत कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, इन समकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति को चरम सीमा पर पहुंचाया, ठीक है। आगे, उपासना भेद की दृष्टि से इस काल के साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये इंपॉर्टेंट पूछते हैं। एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति, ठीक है। निर्गुण के 2 भेद किए गए हैं। संतों की निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी शाखा तथा सूफियों की निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है। तो एक सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, 2 भागों में बांटा गया। निर्गुण के भी 2 भेद हैं। संतों के लिए निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान मार्गी और सूफियों के लिए निर्गुण उपासना अर्थात प्रेम मार्गी, ठीक है। संत लोग ज्ञान के माध्यम से और सूफी लोग प्रेम के माध्यम से ने भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आगे, सगुण में विष्णु के भी 2 अवतार माने हैं, एक राम और एक कृष्ण की उपासना, और उसी से रिलेटेड उन्होंने साहित्य की रचना की है, ठीक है। देखिए, भक्ति काल को किस किस नाम से जानते हैं ये पढ़ते हैं। तो माध्यमिक काल, भक्ति काल को क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल किन किन लोगों ने कहा भक्ति काल को? देखिए, मिश्र बंधु ने, ये क्वेश्चन आता है कि मिश्र बंधु ने भक्ति काल को क्या कहा? तो क्या कहा उन्होंने? माध्यमिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माध्यमिक काल कहा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माध्यमिक काल कहा, ठीक है। ये 3 नाम याद करिए। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, क्या है? इनका नाम माध्यमिक काल दिया। किसका? भक्ति काल का। आगे देखिए, दूसरा नाम भक्ति काल। भक्ति काल को भक्ति काल का नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे, गणपति चंद्र गुप्त क्या मानते हैं? तो पूर्व मध्यकाल, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ये आप लोग एक क्वेश्चन आंसर शॉर्ट्स में अपना ये नोट्स जरूर तैयार करते जाइएगा। ये चाहे वीडियो को 2-4 बार 10 बार आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। आगे देखते हैं। देखिए, हम बहुत शॉर्ट्स में और
सबको कवर करते हुए पूरा ये भक्ति काल लेके आए हैं। देखिए, भक्ति काल का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया। ठीक है, ये समझते चलिए। कौन कौन सा? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण, अब निर्गुण काव्य धारा के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संत काव्य धारा, ठीक है, जिसके कवि हैं कबीर दास, और सूफी काव्य धारा जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये फेमस कवि हैं। संत काव्य धारा के कबीर दास और सूफी काव्य धारा के मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सूफी काव्य धारा के। ठीक है, ये निर्गुण में सूफी काव्य धारा के, जिसको हम प्रेम मार्गी शाखा अपनाते हैं। ये आगे सगुण काव्य धारा के भी दो भेद होते हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा के दो भेद होते हैं, वैसे ही सगुण काव्य धारा के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक राम काव्य धारा, ठीक है, जिसके मुख्य कवि हैं तुलसीदास, और दूसरा कृष्ण काव्य धारा जिसके मुख्य कवि हैं सूरदास। ठीक है, आगे देखिए निर्गुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा क्या होती है, इसको देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा निर्गुण भक्ति, निराकार ईश्वर की भक्ति है। ठीक है, अर्थात जिस ईश्वर को आकार में ना स्वीकार किया जाए। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का वास घट घट में है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। ठीक है, इसमें जाति पाति वर्ण भेद छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। निर्गुण भक्ति के लिए गुरु विशेष महत्व है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। प्रेम के बिना भक्ति संभव नहीं है। ठीक है, निर्गुण भक्ति के दो भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास। अब कबीर दास के जन्म कब हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। कबीर दास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। देखिए, कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुई और मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1398 में जन्म, 1518 में मृत्यु। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके कमाल और कमाली नाम के दो बच्चे थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम रामानंद था। पूछा जाता है कबीरदास के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद था। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है कथन कि कबीरदास किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन आता है, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, कबीर की रचनाओं का संकलन किस में है, तो बीजक में है। ये भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, इनके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीर क्या मुंह से बोलते, तो धर्मदास उसमें क्या करते, संकलन करते थे। तो इनके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। बीजक ग्रंथ के कितने भाग हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी। बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। आप लोग ध्यान से सुनता जाइएगा, आप लोगों को इसी वीडियो में ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ये अनपढ़ थे, जिसके बारे में इनकी स्वयं की एक उक्ति है। क्या, कौन सी युक्ति है? ये आता है ना, समी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, अगर ये कथन आ जाए, बोला ये किसके बारे में कहा गया है, तो आप लोग आंसर टिक करिएगा कि कबीरदास के बारे में। क्या? समी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इनके राम निर्गुण व निराकार थे। कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जात पात, छुआछूत का उग्र विरोध किया। ठीक है, आगे देखिए दूसरे कवि हमारे आते हैं निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के रैदास। रैदास को रविदास के नाम से भी जानते हैं। रविदास जयंती पर आज भी छुट्टियां होती हैं ना, तो रविदास का जन्म 1398 में और मृत्यु 1446 ईस्वी में हुई। ठीक है, नोट करते जाइएगा, 1398 में जन्म, 1446 में मृत्यु। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो काशी में हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपनी जाति के बारे में स्वयं लिखा है। ये भी कथन आता है एग्जाम में। क्या कथन है, देखिए, कह रैदास खलास चमारा। ठीक है, रैदास खुद ही कहते हैं कि हम चमार हैं। कह रैदास खलास चमारा। रैदास की रचनाएं संतमन के विभिन्न संग्रहों में संकलित हैं। ठीक है, रैदास के कितने पद हैं? 25 पद गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकाशित हैं, तो 25 पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। गुरु नानक देव, ये भी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469
में हुआ और मृत्यु 1538 में हुई। 1469 में जन्म और मृत्यु 1538 में हुई। सिख धर्म के प्रवर्तक व सिखों के प्रथम गुरु नानक जी थे। ठीक है, सिख धर्म के प्रवर्तक व प्रथम गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के ननकाना साहिब की तलवंडी गांव में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम ताथा। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। आगे बढ़ते हैं हम। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव जी ने अनेक पद, साखियाँ और भजन लिखे। देखिए, गुरु नानक से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि गुरु नानक का जन्म भी पटना में हुआ था। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी ने अनेक पद, साखियाँ और भजन लिखे। इनका संकलन सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी ने, ये इम्पोर्टेंट है कि गुरु नानक देव जी के जो संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव ने। और छठे गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब में किया। ठीक है, आगे इनके पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं जप्पू जी, ये नोट कर लेते जाइएगा, जप्पू जी, रहिरास, आशा दीवार और सोहिला। इसमें से जप्पू जी, रहिरास, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सारे नोट कर लीजिएगा कि गुरु नानक देव की कौन सी रचनाएं हैं। तो जप्पू जी, रहिरास, आशा दीवार और सोहिला। आगे है दादू दयाल। दादू दयाल भी निर्गुण काव्य धारा के थे। ठीक है, तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है, हरेड़ वाली। तो दादू दयाल की कौन सी रचना है, हरेड़ वाली, इसको आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। ठीक है, और उनके शिष्यों में संत दास व जगत दास ने संकलित किया है। इसको संत दास और जगत दास ने संकलित किया है। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। ठीक है, तो दादू पंथ का प्रवर्तन किसने किया आएगा, तो फिर आप लोग करिएगा कि दादू दयाल ने। ठीक, आगे है मलूक दास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनका डिटेल इसीलिए हम शॉर्टकट में लेके आए हैं। आप लोग कहीं जाके पढ़िएगा तो बहुत लंबा है और आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग एक एक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मलूक दास जी का जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु कहाँ हुई, 1682 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म इलाहाबाद जिले के काढ़ा नामक गांव में हुआ। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि मलूक दास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, इलाहाबाद जिले में काढ़ा नामक गांव में हुआ। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, भक्त वीरावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलखमनी, अवतार लीला, बारह खड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान बोध भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा ये कि मलूक दास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से मलूक दास की कौन कौन सी रचनाएं की या ज्ञान बोध किसकी रचना है, तो आप लोग आंसर टिक करिएगा मलूक दास। रतन खान किसकी रचना है, तो मलूक दास। ठीक है, एक जगह पे इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग दीवार पे नोट्स बना कर चिपका लीजिए। चाहे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको जल्दी याद होता हो तो आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से हमें बहुत आसानी से याद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब निर्गुण भक्ति। अभी हमने क्या पढ़ा, वो निर्गुण में ही ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि। अब आ गए हैं निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ठीक है, अब इस धारा को सूफी धारा भी कहते हैं। सूफी शब्द सूफ का अर्थ है, सूफ का अर्थ क्या होता है, ऊन या पगड़ी या चबूतरा। ये क्वेश्चन बनता है कि सूफी का क्या अर्थ होता है, तो ऊन, पगड़ी या चबूतरा होता है। मक्का मस्जिद के चबूतरे पर बैठकर भक्ति परक गीत गाने के कारण से सूफी कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो पहले हैं इंपॉर्टेंट कवि मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1442 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये सन भी आप लोग नोट करते जाइए, 1492 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली के जायस नगर में हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आएगा ना, शेरशाह सूरी भी बिहार के थे। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। विद्वानों द्वारा इनकी 21 रचनाएं स्वीकार की गई हैं। ठीक है, इन रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, ये देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। कौन सी? ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य रचनाएं निम्नवत हैं। ये 3 रचनाएं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी अन्य रचनाएं ये देखते हैं। चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत, नैनावत, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम कई बार पूछा गया है। चित्ररेखा, करहनामा, मसलानामा आदि। ठीक है, तो जहाँ पे वत 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 आए तो देखिएगा कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो पद्मावत सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह 1540 ईस्वी में लिखा है। इसको भी नोट करिएगा कि पद्मावत कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में। इस धन्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन व सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह के पश्चात का वर्णन है। ठीक है, यह महाकाव्य अवधी में लिखा गया। तो ये भी नोट करिएगा कि पद्मावत किस भाषा में है, तो अवधी में है। ठीक है, आगे है प्रेमाश्रयी के कवि के मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। ठीक है, इस काव्य के नायक का नाम लोर और नायिका का नाम चंदा है। ठीक है, लोर और चंदा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट के लेके आए हैं पूरा पढ़ के, तो आप लोग इसे स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए करिए। आगे क्या है? कुतुबन। कुतुबन का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये भी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं कुतुबन। इनका 1493 में हुआ जन्म। इनके गुरु का नाम शेख बुरहान था। कई बार पूछा गया ये कि कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। इनकी रचना का नाम मृगावती। मृगावती किसने लिखा? कुतुबन ने। इसमें चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुरी की मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुरी की मृगावती, इसीलिए इसका नाम मृगावती पड़ा। प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य की भाषा भी अवधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंझन। मंझन किसने लिखा? तो मधुमालती। ठीक है, मधु मंजन कर लो, इससे याद, मंझन मधुमालती। ठीक है, इस काव्य के नायक का नाम मनोहर और नायिका का नाम मधुमालती है। ठीक है, इस काव्य की भाषा भी अवधी है। आगे पढ़ते हैं। सगुण काव्यधारा आ गया। ठीक है, अब हमने पूरा निर्गुण काव्यधारा पढ़ लिया। ठीक है, उसके 2 शाखाएं थे, एक प्रेम मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी के भी संपूर्ण इम्पॉर्टेंट कवियों के जन्म और उनकी रचनाएं पढ़ लिए। प्रेम मार्गी के भी इम्पॉर्टेंट कवि और उनकी रचनाएं हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति काव्यधारा। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक राम भक्ति काव्यधारा, दूसरा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। ठीक है, तो क्रम से दोनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, पहले आता है राम भक्ति काव्यधारा। इम्पॉर्टेंट है। देखिए, राम भक्ति काव्यधारा का प्रारंभ श्री रामानुज ने किया। ठीक है, ये नोट करिएगा कि रामानुज जी की संप्रदाय से माना जाता है। ठीक है, राम भक्ति काव्यधारा का प्रारंभ श्री रामानुज के संप्रदाय से माना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा में श्री राम जी को अवतार के रूप में दिखाया गया है। इस धारा के अधिकांश कवियों ने दास भावना से भक्ति की है। ठीक है, राम को ईश्वर और अब खुद को उनका दास माना है। तो देखिए, राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सर्वप्रथम तुलसीदास है, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ। नोट करते जाइएगा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी है। ठीक है, इन्होंने नरहरिदास से शिक्षा ली। तो इनके गुरु कौन हो गए? नरहरिदास। तुलसी जी का विवाह रत्नावली से हुआ। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन किया। ठीक है, तुलसी जी के ग्रंथ कौन कौन से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा कौन कौन से ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के। रामचरितमानस, रामलला, नहछु, बरवे रामायण,
वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ये सारी रचनाएं आप तुलसीदास की, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तुलसी जी का प्रमुख काव्य रामचरितमानस है, ठीक है। तो अगर आ जाए कि जानकी मंगल किसकी रचना है तो तुलसीदास की, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है तुलसीदास की। तो ये एक जगह पे सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट आपको मिल रही हैं, तो इसके आप स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, इस रचना का लेखन कार्य 1574 ईस्वी में हुआ, यानी रामचरितमानस कब लिखा गया 1574 ईस्वी में। इसको लिखने में 2 वर्ष 9 माह लगे था, ठीक है। इसकी रचना की भाषा अवधी है, इसमें कुल 7 कांड है। तो आता है ना क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड है 7 कांड, और इस 7 कांड को लाइन से आप लोग याद करिएगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड, ठीक है। सीरियल एक लाइन से ही याद करिएगा, आगे पीछे नहीं, ठीक है। इस ग्रंथ का मूल कौन है, वाल्मीकि की रामायण है, ठीक है। तो नंबर 1 बालकांड, तो आप देख लीजिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले बालक होते हैं ना, तो बालकांड। इसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, अरण्य मतलब वो वन में गए, फिर वो उन सुग्रीव से मिले, तो सुग्रीव से कहाँ पे मिले, किष्किंधा में, तो सुग्रीव यानी किष्किंधा कांड। फिर सुंदर कांड आता है, जहाँ पे हनुमान जी के समुद्र लांघने से लेकर सीता की खोज का वर्णन है। फिर इसके बाद लंका कांड, यानी जो भी घटनाएं लंका में हुई। इसके बाद उत्तर कांड, ठीक है, जब लंका से वापस आए तो उत्तर कांड हुआ ना। तो ये आप लोग इसको 2-4 बार 10 बार पढ़िएगा, और इसका सीरियल वाइज ही ये एग्ज़ाम में आते कितने कांड हैं, इसको सीरियल वाइज लगाइए, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्वामी रामानंद, ठीक है। तो स्वामी रामानंद कौन थे ये पढ़ते हैं। तो स्वामी रामानंद जी का जन्म 1400 ईस्वी में और मृत्यु 1470 में हुई। इनका जन्म काशी में हुआ और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी भक्ति मार्ग में इन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्य बनाया, ठीक है। इनके शिष्यों में कौन कौन से, देखो रामानंद के कौन कौन से शिष्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि प्रमुख शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने वैष्णव मताब्द, भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति यह प्रमुख ग्रंथ लिखे। कौन कौन से, वैष्णव मताब्द, भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति, ठीक है, ये 2 रचनाएं लिखी, यह प्रमुख ग्रंथ लिखे। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर लक्षित होता है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास भी इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। रामानंद जी ने हनुमान जी की स्तुति लिखी, जो इस प्रकार से है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये किसने लिखा, ये रामानंद जी ने लिखा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी अग्रदास, ठीक है। तो स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के राम भक्त कवि स्वामी अग्रदास थे, ठीक है। स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे, ये भी किसके, रामानंद के थे। इन्होंने कृष्णदास पहरी से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं ये देखिएगा। ध्यान मंजरी, ठीक है, ध्यान मंजरी किसका है, स्वामी अग्रदास, ठीक है। ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान मंजरी किसकी रचना है, तो स्वामी अग्रदास, हितोपदेश अग्रदास, ठीक है, उपखाड़ा बावनी अग्रदास, राम भजन मंजरी अग्रदास, उपासना बावनी ये भी अग्रदास की, और कुंडलिया अग्रदास की रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नाभादास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। नाभादास यह तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है। इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी, भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्पुष्ट पद, ठीक है। तो भक्तमाल किसकी रचना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो नाभादास की। अष्टयाम नाभादास भक्त, ठीक है, और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद, तो भक्तमाल ये कई बार आया है। इनकी रचना अष्टयाम में सीता
वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। ठीक है, सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किसमें है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो हम लोग टिक करेंगे अष्टयाम में। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही उठाएगा, तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा। आगे ईश्वरदास। ईश्वरदास है, ईश्वरदास जी का जन्म 1480 ईस्वी में माना गया है। उनकी सुप्रसिद्ध कृति कौन सी? सत्यवती कथा। ईश्वरदास ने क्या लिखा? सत्यवती कथा। ठीक है, देखिए इसको ट्रिक है कि ईश्वर की कथा कैसी होती है? सत्य होती है। तो ईश्वरदास ने क्या लिखा? सत्यवती कथा। ईश्वर की कथा सत्य होती है। इनका रचना काल 1501 ईस्वी में है। राम कथा से संबंधित इनकी भरत मिलाप और अंगद पैज, ये 2 रचनाएं प्रचलित हैं। तो प्रचलित हैं तो एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है। तो राम कथा से संबंधित इनकी 2 रचनाएं भरत मिलाप और अंगद पैज है। ठीक है, भरत मिलाप में राम के वन गमन के उपरांत भरत और राम की भेंट का करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में पदबंध किया है। और ईश्वर दास की दूसरी रचना अंगद पैज, रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, 80 नंबर का इस आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और 40 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो टोटल 120 नंबर का आप लोगों का स्कोर रहने वाला है। 120 नंबर में ही मेरिट बनेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को, अगर जितना अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे उतने ही आप लोगों के अच्छे अंक आने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो अथाह है, लेकिन आप लोगों का सब्जेक्ट तो मजबूत होना ही चाहिए। ठीक है, आगे केशवदास। तो केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका कई बार पूछा गया है, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता भी पूछा गया है, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका पूछा गया है, आदि है। ये प्रमुख है, इसके एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेगा कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनमें रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा अंतर्गत प्रमुख कृति है। रामचंद्रिका क्या है? प्रमुख कृति है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राम काव्य के अन्य कवि निम्न है। इसके अतिरिक्त हमने इम्पोर्टेंट कवियों को पढ़ा है। इसके अतिरिक्त सेनापति प्राणचंद्र चौहान, माधवदास चारण, हृदय राम, नरहरि वापट, लालदास और कपूर चंद्र त्रिखा हैं। इनके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इनके रचनाएं वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इम्पोर्टेंट कवि को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की रचनाओं का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। इस काव्यधारा कवियों ने वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय आदि के रूप में कृष्ण का वर्णन किया है। ठीक है, इस धारा के कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का विशेष वर्णन किया है। इसका श्रेय वल्लभाचार्य जी, जो कि 1478 ईस्वी से 1530 ईस्वी के हैं, को जाता है। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे। तो आएगा क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। इनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली ने अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है। ठीक है, इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से थे देखते हैं। अष्टकवि या अष्टमाल कवि किसे बोलते हैं, उनके भी नाम आते हैं, या उनको सीरियल वाइज लगाओ। ठीक है, या इनमें से कौन से अष्टकवि नहीं हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं, पहले वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे। ठीक है, तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। इसको लाइन वाइज ही याद रखिएगा। ठीक है, इसको पहले सूरदास, फिर कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसके बाद विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन थे? तो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हो गए गोविंद स्वामी, नंद दास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं या कौन
क्या बोलते हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं या अष्टमाल कवि इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो इनको इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये आठों भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण की सखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं। इन रूपों में इन्हें अष्ट सखा की संज्ञा भी दी जाती है। क्रम से सभी के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते कुंभन दास जी कौन थे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा और रह गया है तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जन्म कब हुआ? 1468 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1582 ईस्वी में। किसकी? कुंभन दास की। कुंभन दास ने 1492 में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की। ये श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, परंतु कुछ पद राग कल्पद्रुम किसकी रचना है? कुंभन दास। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वार्षोत्सव कीर्तन व वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित है। ठीक है, कुछ पद, ये सब प्रमुख ग्रंथ है, उनमें इनके कुछ पद संकलित है। आगे परमानंद दास, जन्म 1493 में, मृत्यु 1584 में हुआ। परमानंद दास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली थी। इनकी रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय से कीर्तन संग्रह नाम से हुआ। इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा कि परमानंद दास जी के वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। ठीक है, कुंभन दास के बाद परमानंद। ठीक है, और इनका प्रकाशन परमानंद सागर में हुआ। परमानंद के पद वल्लभ संप्रदाय कीर्तन संग्रह से हुआ। ठीक है, फिर सूरदास, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका जन्म 1478 में व मृत्यु 1583 में हुई। सूरदास कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही के शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। सूरदास को जन्मांध माना जाता है, यानी जन्म से अंधे थे ये। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास की कुल 25 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें कुछ रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। सूरसाठी, राधा रसकेली, इन रचनाओं में सूरसागर व साहित्य लहरी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। कौन कौन से? सूरसागर, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। आगे देखिएगा, सूरसागर में भागवत पुराण के समान 12 स्कंध हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य भाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सूरदास ने प्रेम विरह के द्वारा सगुण मार्ग से श्री कृष्ण को साध्य माना। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे है कृष्णदास। इनका जन्म 1496, मृत्यु 1579 ठीक में हुआ। कृष्णदास जी का जन्म गुजरात में राजनगर राज्य के चिलोतरा गांव में हुआ। ये बाल्यकाल में घर छोड़कर ब्रज आ गए थे। इनके 186 पद संग्रह हैं। ठीक है, आगे नंददास। इनका जन्म 1513 ईस्वी में, मृत्यु 1583 में। नंददास का जन्म उत्तर प्रदेश के सुकूर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ। इनकी काव्य भाषा ब्रज थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, ज्ञान मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत कई बार आता है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो नंददास की। भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय किसकी रचना है? नंददास की। सिद्धांत पंचाध्याय, गोवर्धन लीला, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रूप मंजरी किसकी है? विरह मंजरी, ज्ञान मंजरी, रस मंजरी, ये सब नंददास की रचनाएं हैं। ये नंददास पदावली, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित्र, कई बार याद आया है कि दान लीला, मान लीला या सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नंददास जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोविंद स्वामी, इनका जन्म 1505 ईस्वी में, मृत्यु 1585 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। गोविंद खामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतरिक नामक गांव में हुआ। इनके गुरु बिकलनाथ जी थे। इनके 232 पद गोविंद स्वामी पद के नाम से संकलित हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। 232 पद किस नाम से संकलित हैं? गोविंद स्वामी नाम से। आगे छित स्वामी, जन्म 1515 में, मृत्यु 1585 में। एक बार में आप लोगों को नहीं याद होगा, इसको 3 से 4 बार जरूर देखिएगा, हफ्ते में 3 से 4 बार। ठीक है, अभी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर कल एक बार रिवीजन करिएगा, फिर 3-4 दिन के बाद और एक बार देखिएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसमें कई क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे। अब देखते छित स्वामी का
जन्म मथुरा में हुआ। ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनके 200 पद पदावली में संकलित हैं। 8वें कवि हैं चतुर्भुज दास। जन्म 1518, मृत्यु 1585। चतुर्भुज दास का जन्म गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से संकलित हुई। कृष्ण भक्ति काव्य के अन्य कवि कौन कौन से? तो मीराबाई, इनके भी आती हैं रचनाएं। तो मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी व मृत्यु 1563 में हुई। ये कई बार आया है। 1504 में जन्म, 1563 में मृत्यु। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा से के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इनके पति की जब मृत्यु हो गई तो ये श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी ये देखते हैं। गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा और स्फुट पद। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह का मायरा, स्फुट पद राग सोरठा के पद हैं। ठीक है। आगे रसखान का जन्म 1533 और मृत्यु 1618 में हुई। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय से की दीक्षा ली। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका थी, जो कि ब्रज भाषा में थी। तो सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। प्रेम वाटिका भी रसखान की है। तो हमारा ये पूरा भक्ति काल एक ही वीडियो में समाप्त होता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।